क्लास से आप लोग हैं। ये जो हमारा क्लास है क्लास 8th। हेलो जी, अनमोल हेलो। लगता है अनमोल हमारे साथ पहली बार जुड़े हैं। विनीता आ गई हैं, हेलो जी, हेलो। ओके, हमने जो चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है क्लास 8th का, दैट वाज स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, यानी कि वर्ग और वर्गमूल का चैप्टर हमने स्टार्ट किया हुआ था। चलिए, तो देखते हैं हमने जहां तक किया था उससे आगे आज कंप्लीट करेंगे। ये चैप्टर दूसरा है। हमारा जो चैप्टर है यहाँ तक हमने कंप्लीट कर लिया था। प्रयास कीजिए निम्नलिखित संख्याओं के वर्ग करने पर उनके इकाई स्थान पर क्या होगा। चलिए जरा, यहां पर एक सवाल हमारे पास दिया हुआ है। यहां पे कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्याओं के इकाई स्थान पर 6 अंक होगा। ठीक है, क्या सवाल यहां पे किया जा रहा है? 5.2 मैथ्स, 7th क्लास। ओके, टुडे इज नॉट मैथ्स, क्या आपको शेड्यूल डाला गया है? रिजल्ट आप लोगों का पब्लिश नहीं हुआ है क्या? कहां से बोल रहे हैं आप पिंटू? मुझे लगता है कि रिजल्ट पब्लिश कर दिया गया है आप लोगों का। और वीर, मैथमेटिक्स ही तो था आज हम लोगों का। चलिए, जो भी आपका शेड्यूल बनाया गया है उसमें अगर आज कोई और सब्जेक्ट है तो कोई दिक्कत नहीं है, आज हम मैथमेटिक्स कर लेंगे। मुझे लगता है कि इंग्लिश आपको बोला गया होगा, बट इंग्लिश जो हम लोग करेंगे, इंग्लिश में ज्यादा टाइम हमें नहीं लगेगा। ठीक है, तो महीने में जो सेकंड और फोर्थ हफ्ता होगा, यानी कि दूसरा और चौथा सप्ताह, उसमें हम लोग इंग्लिश करेंगे। ओके जी, चलिए जरा, एक सवाल है आपके सामने
कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्याओं के इकाई स्थान पर 6 होते हैं। तो ये पता करने के लिए किसी भी संख्या का अगर हम वर्ग निकालते हैं, तो यदि किसी भी संख्या के, जैसे मान लो कि हम 1 का स्क्वायर करते हैं तो 1 आता है, 2 का वर्ग निकालते हैं तो 4 आता है, 3 का वर्ग निकालते हैं तो 9 आता है, 4 का वर्ग निकालते हैं तो 16 आता है। तो इकाई अंक जो आता है उसको आप देखते चलेंगे। 5 का वर्ग निकालेंगे तो 25 आएगा, इकाई अंक पे 5 आएगा। अगर 6 का निकालते हैं तो 36 आता है, यानी कि इकाई अंक पे हमारे पास कितना आएगा, 6। 7 का निकालते हैं तो 49 आता है, इकाई अंक पे क्या आया, 9। 8 का अगर निकालते हैं तो आता है 64, तो इकाई अंक पे क्या आया, 4। और अगर 9 का वर्ग निकालेंगे तो हमारे पास आएगा 81 और इकाई अंक पे आ जाता है 1। इसी तरीके से अगर किसी भी संख्या में, जैसे ये 19 है, तो 19 का अगर हम वर्ग करते हैं, तो 19 का अगर आप वर्ग करेंगे तो इसका इकाई स्थान देख लेना है। 9 का अगर वर्ग करेंगे तो इकाई स्थान पे क्या आता है, 1 आता है। इसी तरीके से 19 का अगर हम वर्ग निकालेंगे तो हमारे पास ये आता है 361, यानी कि इकाई अंक पे क्या आ जाता है, 1 आ जाता है। इसी तरीके से आपको पता करना है कि 19 का वर्ग करेंगे तो इकाई स्थान पर क्या आएगा, इकाई स्थान पर, तो यहां पर आपको 6 किसमें आएगा। तो 6 किसमें आ रहा है हमारा, एक 4 के केस में हमारा 6 आ रहा है, इकाई स्थान पर 6 है, और एक 6 के केस में 6 आ रहा है। किस किस में आ रहा है हमारा, एक 4 के केस में 4 का अगर वर्ग निकालते हैं तब जाकर इकाई स्थान पर 6 अंक आता है हमारे पास, और अगर 6 का वर्ग हम निकालते हैं तब जाकर हमारे पास जो इकाई अंक आता है वो 6 आता है। इसका मतलब ये 9 है तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 9 का अगर वर्ग निकालते हैं तो इकाई स्थान पर 1 आता है, मतलब अंक 1 आता है। 6 में जरूर 6 आता है, 4 में भी आता है, 4 में आता है और 6 में भी आता है। तो इसी तरीके से आपको पता कर लेना, ये आपको याद होना चाहिए, है ना। अगर आप एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हो तो जितनी ज्यादा चीजें आपको याद रहेंगी उतनी जल्दी आप निकाल सकते हो, ठीक है, आंसर आप दे सकते हो। क्योंकि जब हम एमसीक्यू सॉल्व करते हैं तो मैक्सिमम हमारे पास लगभग 1 मिनट का समय होता है, तो 1 मिनट के अंदर अंदर ही आपको अपने सवाल का जवाब देना होता है। निखिल, आपको शेड्यूल बता दिया गया होगा, शेड्यूल बताया गया है, वो फिर से आपको बता दिया जाएगा कि क्या शेड्यूल है आपका, ठीक है। डेली आपकी क्लासेस चलेंगी और अब जो अलग अलग क्लास चलने वाली है आपकी शेड्यूल के हिसाब से चलेगा, ठीक है। तो एक बार मैं शेड्यूल लास्ट में जाते जाते आपको बता कर जाऊंगा कि किस दिन कौन से सर आपको आपकी क्लास लेने वाले हैं, ठीक है। तो डेली मैं नहीं आ रहा हूं आपकी क्लास लेने के लिए, ठीक है। हफ्ते में 2 दिन लगभग मेरा क्लास रहेगा आपके साथ। ओके, अभिनव, अभिनव कुमार नाम है आपका, बहुत अच्छा। अच्छा जी, कोई बात नहीं प्रियंका। जो भी यहाँ पे हम करेंगे मैथमेटिक्स और इंग्लिश लाइव मैं ही लेने वाला हूँ, ठीक है। तो जो भी आपके डाउट्स होंगे वो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकती हैं, उसका जवाब आपको जरूर मिलेगा। जब क्लास चलेगी तो अपने आप क्लियर होने लग जाएगा। सिर्फ और सिर्फ आपकी तरफ से कोशिश होनी चाहिए, ठीक है। कोशिश ये होनी चाहिए कि जो पढ़ाया जाए उसका प्रॉपर तरीके से आप रिवीजन कीजिए। चाहे हमारे साथ क्लास होता है, चाहे आपके स्कूल में क्लास चलता है, चाहे आप किसी के साथ भी पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है, तो रिवीजन बहुत जरूरी होता है। वीर, he will also join the class. Everyone has their own schedule and they will come according to their schedules, okay. So हर टीचर आपके सामने अब नजर आएगा हर दिन, ठीक है, लेकिन शेड्यूल के हिसाब से। जैसे वीक में 2 क्लासेस मेरी होंगी, 2 क्लासेस गौरव सर की होंगी और 2 क्लासेस और टीचर के होंगे, ठीक है। तो आपके सामने हर दिन नए नए टीचर, नए नए सब्जेक्ट्स आपके पास आ जाएंगे। चलिए।
2.2 का अनमोल आप कौन सा बोल रहे हो? 2.2 अगर पॉसिबल हो तो आप सवाल अपने कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हो, वो हम सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, फिलहाल यहां पर आप देखिए क्या हमसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं के वर्ग करने पर उनके इकाई स्थान पर क्या होगा। तो एक एक करके आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे इसका। अगर इसका वर्ग निकालेंगे तो इकाई स्थान पर क्या आएगा, जल्दी से कमेंट बॉक्स में अपने आंसर दीजिए। अगर हम 1 2 3 4 का वर्ग निकालेंगे तो इकाई स्थान पर क्या आएगा? ठीक है, इकाई स्थान पर क्या आएगा, यहां पर इस इकाई स्थान पर क्या आएगा। इसी तरीके से सारे क्वेश्चन हमें सॉल्व करने हैं। तो यहां पे देख लीजिए, अगर किसी भी संख्या का वर्ग करते हैं तो उसका जो उत्तर आता है, आंसर आता है, उसके इकाई स्थान पे कौन सा अंक आएगा, ये हमें कैसे पता चलता है? अभी अभी मैंने आपको समझाया था कैसे आएगा। इस 4 का आप वर्ग कर लीजिए, जो भी आपके पास संख्या दी हुई है उसके इकाई स्थान पर जो भी संख्या है उसका वर्ग निकाल लीजिए। तो 4 का वर्ग क्या आता है हमारे पास? 16 आता है। ठीक है, और इस 16 के इकाई स्थान पर क्या है हमारा? 6 है। तो इस संख्या का भी अगर हम वर्ग निकालेंगे तो इकाई स्थान पर 6 ही आएगा। ठीक है, तो सिर्फ और सिर्फ पूरी संख्या का वर्ग निकालने की जरूरत नहीं है। आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ इकाई स्थान पे जो संख्या दी हुई है उसका वर्ग आप निकालो और उसमें जो इकाई अंक आएगा वही आपका उत्तर हो जाएगा। इसी तरीके से अगर हम इसका वर्ग निकालते हैं, अगर हम 26387 का वर्ग निकालें तो हमें पूरी संख्या का वर्ग निकालने की आवश्यकता नहीं है। हम किसका वर्ग निकालेंगे? इसमें से सिर्फ और सिर्फ इकाई अंक ले लेंगे। तो इकाई अंक क्या है? 7। 7 का वर्ग निकालेंगे तो आ जाएगा 49। ठीक है, अब 49 में इकाई अंक क्या है? 9 है। तो इसमें भी जो इकाई अंक होगा, जो आपका इकाई अंक होगा, ये 9 ही होगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है? सिर्फ और सिर्फ इकाई अंक का ही वर्ग निकालना है। तो अब इसका आप आंसर बताएंगे, तीसरे का आंसर और चौथे का आंसर और पांचवे का आंसर। मैंने पहला और दूसरा करवा दिया है, तीसरा, चौथा और पांचवे का आंसर आप कमेंट बॉक्स में जल्दी से दीजिए, जल्दी। पेज नंबर मैं बता देता हूं, पेज नंबर है 58, 58। ठीक है, पेज नंबर है 58। ठीक है, मैंने पहले और दूसरे का आंसर आपको दे दिया है। तीसरे का आंसर दीजिए, चौथे का दीजिए, पांचवे का दीजिए और छठे का दीजिए। चारों क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में जल्दी, क्वेश्चन नंबर और फिर उसका आंसर होना चाहिए ताकि मुझे पता चले किसका क्या आंसर आ रहा है। जल्दी से आंसर अपने अपने भेजो आप लोग। अनुभव का आंसर तीसरे का 4, चौथे का 0, पांचवे का 6। तीसरे का 4 बिल्कुल सही, चौथे का 0 बिल्कुल सही और पांचवे का 4। पांचवे का जो आप 6 बता रहे हो वो गलत है, ध्यान से। अनमोल का आंसर आया है 4, बिल्कुल सही, तीसरे का आंसर 4 है, छठे का आंसर 6 है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, जवाब आ रहे हैं सबके। सुजीत का आंसर 6 है। 6 किसका?
ये भी आपको मेंशन करना है। क्वेश्चन नंबर के साथ आपका आंसर आना चाहिए। ठीक है, अभिनव का आंसर आया है 4046। 4046 बिल्कुल सही। अभिनव का आंसर, चारों क्वेश्चन के आंसर सही है अभिनव के, बहुत अच्छा। संजय कुमार के आंसर 4046, उनका भी सही है, बहुत अच्छा। ओके, फिर से मैं एक बार समझा देता हूं ये टॉपिक क्या है हमारा, आप समझ जाना। ठीक है, यही नंबर हम लोग लेंगे 26387। थोड़ा सा हम बोर्ड पे चलते हैं यहां पर। आप ध्यान रखिएगा, सवाल जो हमारे पास पूछा गया है इकाई अंक के बारे में, हमें क्या पता करना है, इकाई अंक। ठीक है, कोई भी वर्ग, जैसे 2 3 6, हमारे पास पहला 2 3 6 7 दिया गया है और पूछा गया है कि यदि इसका हम वर्ग निकालते हैं, ठीक है, तो इकाई अंक पे क्या आएगा। इसी तरीके से अगर हम मान लो कि 36 का वर्ग निकालते हैं, ठीक है, तो इकाई अंक पे क्या आएगा, कौन सा नंबर यानी कि अंक इकाई अंक पे आने वाला है। तो अगर हम 36 का वर्ग निकालते हैं तो क्या आता है हमारे पास, 36 को अगर हम 36 से गुना करते हैं तो क्या आएगा हमारे पास, 6 36, 6 हाथ में 3, 6 18 दूना 36 और 3 39, 9 हाथ में 3, 3 की 9 और 3 12, आ जाता है हमारे पास 1296। अगर ये 1296, यहां पे क्या आ रहा है 1296, अब हमारे से क्या पूछा गया है कि इसका जब वो हमने वर्ग निकाला, इसके इकाई स्थान पे क्या आएगा। तो इकाई स्थान पे हमारे पास क्या आ रहा है, इकाई स्थान पे हमारे पास 6 आ रहा है। ठीक है, तो ये आ गया हमारा आंसर। इसी तरीके से अगर हम इसका वर्ग निकालें, इस 4 अंक की संख्या का वर्ग निकालें, तो इकाई स्थान पर क्या आएगा। ठीक है, चलिए, तो अब तो यहां पे मैंने क्या किया कि गुना करके जो भी यहां पे आया वो आंसर लिखा। तो क्या हर बार मुझे गुना करना है, हर बार मुझे गुना करके ही निकालना पड़ेगा, तो इसको तो गुना करने में बहुत टाइम लग जाएगा। इसलिए हम क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ इकाई अंक को देखेंगे, इसका वर्ग निकाल लेंगे, यानी कि 6 का वर्ग निकाल लेंगे तो आ जाएगा 36। तो इसके जो इकाई अंक पे आएगा वही ये आंसर हो जाएगा। सिंपल से सिंपल तरीका आपको ढूंढना होता है अपने आंसर निकालने के लिए। क्लियर है, चलिए, तो इसका क्या होगा, हम क्या करेंगे, इसका स्क्वायर निकालेंगे, आ जाएगा 49, यानी कि हमारा आंसर जो हो जाएगा ये 9 हो जाएगा। यानी कि इसका वर्ग अगर निकालते हैं 2 3 6 7 का, तो जो भी उत्तर आएगा उसमें इकाई अंक पे 9 रहेगा हमारे पास। ठीक है, इस तरीके से हमें सवाल सॉल्व करने, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। पिंटू का आंसर आया है और अनमोल का आंसर आया है। ठीक है, इसके केस में बिल्कुल 6 आएगा और पहले वाले के केस में 9 आएगा। अब क्लियर है, तो कुछ और सवाल मैं आपको देता हूं। ठीक है, पहला आपको क्या निकालना है, इकाई अंक क्या होगा। तो 1 2 3 4 5 6, दूसरा 1 2 3 4 9। ठीक है, इनके इकाई अंक पे क्या आएगा ये आपको बताना है। तीसरा 3 4 2 3, इसके इकाई अंक पे। चौथा 1 0 6 0, इसके इकाई अंक पे। और पांचवा 1 2 4 5, इसके इकाई अंक पे। जल्दी से पांचों क्वेश्चन के आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए, फटाफट जल्दी। 5 क्वेश्चन है, पांचों के आंसर कमेंट बॉक्स में आने चाहिए।
आंसर आने लगा है। वीर फिर से एक बार चेक करना। 3 का 9 आप कह रहे हो, बिल्कुल सही है, 3 का 9 आएगा। आप आंसर दे दो और फिर यहां पे मैं आंसर दे देता हूं अपनी तरफ से। 4 का 0 बिल्कुल सही, 4 का 0 आएगा। 3 का 6, 3 का 6 नहीं आएगा जी। 5 का 5 बिल्कुल सही है। अनुभव का आंसर, वीर का आंसर 5 का 5 बिल्कुल सही है। पिंटू का भी आंसर है 5, बहुत अच्छा। 2 का 1 बिल्कुल सही है, 2 का 1 अभिनव का आंसर आया है, बहुत अच्छा। और 1 का 6 बहुत अच्छा। यही पार्टिसिपेशन चाहिए आप लोगों का, आंसर आपकी तरफ से आना चाहिए। अब मैं यहां पे कर देता हूं, इसका हम 6 का निकालेंगे। अगर हम 6 का निकालते हैं तो हमारे पास आता है 36, यानी कि आ जाएगा हमारे पास 6, बहुत अच्छा। 9 का निकालते हैं तो हमारे पास आता है 81 और हमारे पास इसका आ जाएगा 1। इसका निकालेंगे तो 3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। 0 का हमारे पास 0 आ जाएगा। 5 का हमारे पास 25 आता है, यानी कि यहाँ पे 5 आ जाएगा। यानी कि पांचों के जो हमारे आंसर हो गए 6, 1, 9, 0 एंड 5, ये हमारा फाइनल आंसर हो जाता है सबका उसी क्रम में। चलिए, क्लियर है। 61905, किसी से कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इससे आसान सवाल नहीं मिलेगा आप लोगों को, ठीक है। और जो क्वेश्चन आता हो, इजी हो, वो गलत होना ही नहीं चाहिए। चलिए, तो ये हमारा होता है यहां पे कंप्लीट। अब यहां पे आंसर मैं लिख देता हूं आपका, क्या आएगा। इसका आंसर हमारा आ जाएगा 6, इसका आंसर आ जाएगा 9, इसका आंसर आ जाएगा 4, इसका आंसर आ जाएगा 0, इसका आंसर आ जाएगा 4 और इसका आंसर आ जाएगा 6, ठीक है। तो आपके बिल्कुल जुबान पे आंसर होना चाहिए। अगर ऐसे क्वेश्चंस आते हैं विद इन 5 सेकंड उत्तर आ जाना चाहिए। बिल्कुल सही। प्रशांत का भी आंसर आने लगा है, बहुत अच्छा। विनीता का आंसर आ गया 61905। अच्छा, पिछले क्वेश्चन का आंसर, बहुत अच्छा, ठीक है, बिल्कुल सही। चलिए, अब हम चलते हैं आगे। ये तो क्वेश्चन में अब हमारी गलती नहीं होनी चाहिए कभी भी। अब हम चलेंगे थोड़ा सा आगे अगले सवाल पे। यहां पे हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको ध्यान से देखना है। चैप्टर के हर क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हुए चलते हैं। हाँ, जो बहुत ही आसान होता है उस क्वेश्चन को ही हम स्किप करते हैं ताकि ये हो जाएगा, लेकिन ज्यादातर क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करते हुए चलते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है यहां पर, निम्नलिखित में से किन संख्याओं के वर्ग, ध्यान से समझना है क्वेश्चन को, बहुत ही ध्यान पूर्वक रीड करना है, पढ़ना है, समझना है और तभी आंसर देना है। तो क्या कह रहे हैं यहां पर, निम्नलिखित में से किन संख्याओं के वर्ग विषम संख्या या सम संख्या होंगे। किन संख्याओं के वर्ग विषम संख्या या सम संख्या होंगे, ठीक है। वो आपको सम संख्या अलग निकाल लेना है, सम संख्या और विषम संख्या, ये आपको बताना है। मतलब यहां पे 4 सवाल दिए गए हैं, 4 नंबर दिए गए हैं और पूछा हुआ है कि किस संख्या का जो वर्ग आएगा वो सम संख्या होगा और किस संख्या का वर्ग आएगा वो विषम संख्या होगा। तो ये भी हम इकाई अंक से ही पता कर सकते हैं। आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ इकाई अंक निकाल लीजिए। ये मैं करवाऊंगा और फिर दूसरा क्वेश्चन आपको दूंगा अपनी तरफ से, ठीक है। यहां पे इकाई अंक आ जाएगा 9, ठीक है।
यहां पे इकाई अंक आ जाएगा 4, यहां पे इकाई अंक आ जाएगा 1, यहां पे इकाई अंक आ जाएगा 0। यानी कि सम संख्या कौन कौन सा? दूसरा 158, ठीक है, और 1980, यानी कि दूसरा और चौथा का वर्ग हमारे पास सम संख्या आएगा, जबकि विषम संख्या में पहला और तीसरा, तो 727 और तीसरा हो जाता है 269, यानी कि पहला और तीसरा क्या होगा? विषम संख्या। क्लियर? चलिए, बिल्कुल सही है, लेकिन सवाल को बहुत ध्यान से पढ़ना है, यहां पे क्या पूछा हुआ है, ठीक है? नहीं तो आपको क्वेश्चन आता है लेकिन फिर भी गलत हो जाएगा, ठीक है? तो सवाल को बहुत ही सावधानी से पढ़ना है, समझना है कि एग्जैक्टली पूछा क्या गया है आपसे, तभी आंसर करना है। अब जैसे संजय कुमार आंसर 4 का 0 दे रहे हैं, बिल्कुल सही है, ठीक है, लेकिन सवाल कुछ और पूछा हुआ है, ठीक है? सो यू हैव टू बी केयरफुल व्हाइल रीडिंग द क्वेश्चन। ओके, सबसे पहले आप समझिए क्वेश्चन को, देन आंसर द क्वेश्चन। ये क्लियर है किस तरीके से आंसर किया गया है? तो सम संख्या क्या हो जाएगा? पहला और जो चौथा है, दूसरा और जो चौथा है वो सम संख्या, और पहला और तीसरा जो है वो विषम संख्या, उनका वर्ग निकालेंगे। तो बहुत अच्छा, ठीक है, अभिनव का आंसर आ गया है 2 और 4, बहुत अच्छा। आपकी तरफ से जितना जवाब आएगा उतना मजा आता जाएगा, उतनी तेजी से हम लोग आगे बढ़ेंगे। 2 का 1, विषम संख्या 1 और 3, अभिनव का आंसर बिल्कुल सही। चलिए, ये चीज क्लियर है। तो संख्या को ध्यान से करना है, ओके। एक मैं अपनी तरफ से आपको देता हूं, बताना है, ये चीज क्लियर है। चलिए, तो एक मेरी तरफ से आप क्वेश्चन ले लीजिए यहां पर। वही आपको सम संख्या और विषम संख्या आइडेंटिफाई करना है। पहला 2367, इसका वर्ग निकालेंगे। दूसरा 3523, इसका वर्ग निकालेंगे। तीसरा 4528, इसका वर्ग निकालेंगे। और चौथा 5921, इसका वर्ग निकालेंगे। तो जल्दी से बताइए, किसका वर्ग निकालेंगे तो वो सम संख्या आएगा, और किसका वर्ग निकालेंगे तो विषम संख्या आएगा। तो जल्दी से आंसर दीजिए, जल्दी। क्वेश्चन सबको क्लियर होना चाहिए, बिल्कुल आसान है और अभी अभी हमने कंप्लीट किया है। ठीक है, 3 इवन नंबर, बहुत अच्छा। 1 ऑड नंबर, विनीता का आंसर आया है, बिल्कुल सही है। निखिल का आंसर गुड नाइट सर, बहुत अच्छा, गुड नाइट, सो जाइए। 4 का इवन नंबर आया है। 4 का इवन कैसे होगा विनीता? 4 का इवन कैसे होगा? हाँ जी, 4th का ऑड होगा, बिल्कुल सही। चलिए, तो ये हमारा ऑड आएगा, बहुत अच्छा।
ये भी हमारा ऑड आएगा, ये हमारा इवन आएगा और ये हमारा ऑड आएगा। ठीक है, क्लियर है, बहुत आसान। ओके, निखिल को फीवर आया है। मौसम बदल रहा है तो ध्यान रखना आप लोग अपना, ठीक है। इस मौसम, बारिश के बाद, बारिश जब होता है तो मच्छर भी फैलते हैं बहुत, तो ध्यान रखना है। विनीता कुमारी वर्मा, ओके जी, कोई बात नहीं, टाइपिंग मिस्टेक है, कोई दिक्कत नहीं है, बस गलत नहीं होना चाहिए। और जब हम गलत होते हैं, कब सही होते हैं, वो हमें खुद को पता होता है, ठीक है, तो ध्यान रखना है बस। चलिए आगे चलते हैं, ये हमारा बिल्कुल क्लियर है। यहीं पे एक और सवाल है हमारे पास, ठीक है, क्या है, तो निम्नलिखित संख्याओं के वर्ग में शून्यों की संख्या क्या होगी। शून्य की संख्या यानी कि कितने जीरो आएंगे, ये आपको पता करना है। तो जल्दी से बता दीजिए इसका आंसर। जो दूसरा क्वेश्चन है आप समझ चुके हैं क्वेश्चन, आंसर बताइए। यहां पे मैं कुछ नहीं बताने जा रहा हूं, जल्दी से आंसर कीजिए इस क्वेश्चन का। जो दूसरा सवाल है इसका आंसर जल्दी बताइए। पहले में 2 जीरो, वीर का आंसर आ गया है, बहुत अच्छा। अभिनव का आंसर भी आ गया है 2 जीरो, बिल्कुल सही। और कोई, ये तो देखकर बता सकते हैं हम लोग, है ना। विनीता, आपका आंसर गलत क्यों हो रहा है, जीरो संख्या 1। आप वर्ग निकालोगे, उसमें पूछा गया है, इस संख्या में नहीं। अगर हम इस संख्या का वर्ग निकालेंगे तो उसमें कितने शून्यों की संख्या होगी, ठीक है। वैसे तो यहाँ पे मैं लिख देता हूं 3600 आएगा, तो शून्यों की संख्या 2 हो जाती है, 2 शून्य आएंगे वहां पे, ठीक है। लेकिन ये लिखने की भी जरूरत नहीं है हमें। हम क्या, अगर एक शून्य है तो इसका डबल कर दो, 2 आ जाएगा। अगर 2 शून्य है तो वहां पे 4 शून्य हो जाएगा, 4, ठीक है। यहाँ पे 2 शून्य हो जाएंगे। तो ये तो देखकर ही आंसर आ जाएगा, यहाँ पे कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं होती है। बिल्कुल सही, ठीक है। वीर का भी आंसर सही है, अभिनव का भी आंसर सही है, विनीता का आंसर यहां पे गलत हो रहा है। जितने शून्य हैं उसका डबल कर देना है बस। अगर एक शून्य है तो उस संख्या के वर्ग में 2 हो जाएगा। अगर किसी संख्या में 2 शून्य है तो उसमें 4 शून्य हो जाएंगे। अगर 3 शून्य है तो 6 हो जाएगा। इस हिसाब से वो डबल होता जाएगा, तो ध्यान रखना है। यहां पे सवाल को ध्यान से समझना है, शून्यों की संख्या निकालनी है आपको, ठीक है। बिल्कुल सही, ठीक है। अब विनीता का आंसर सही आया है। जो भी डाउट हो वो क्लियर करके जाना है, ठीक है। डाउट यहीं पे छोड़कर नहीं जाना है, साथ लेकर नहीं जाना है। बहुत अच्छा, चलिए आगे चलते हैं फटाफट। इसमें मैं कुछ भी नहीं करवाने जा रहा हूं आपको, ये चीजें आप खुद कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको मैं स्किप करूंगा, ठीक है, आगे हम चलेंगे। इसमें दम नहीं है इन क्वेश्चंस में। वर्ग संख्याओं के बीच की संख्या निकालने के लिए यहां पे भी बहुत ज्यादा एफर्ट नहीं डालना है आपको, प्रयास कीजिए। चलिए
ये क्वेश्चन तो हालांकि हमने किया हुआ है, ऐसे क्वेश्चन हमने किए हुए हैं, फिर भी अभी जरूर कंप्लीट करेंगे एक बार। ये क्वेश्चन हमारे पास क्या कह रहा है कि 9 का स्क्वायर और 10 का स्क्वायर के बीच कितनी प्राकृत संख्याएं हैं। 11 का स्क्वायर और 12 का स्क्वायर के बीच भी प्राकृत संख्याओं की संख्या बताइए। तो ऐसे क्वेश्चन हमने किया हुआ है, इसलिए अभी आपको आंसर देना है। पहला क्वेश्चन ये है और दूसरा क्वेश्चन ये है। दोनों के आंसर आप कमेंट बॉक्स में जल्दी से आप भेजो, जल्दी। हाँ जी प्रशांत, बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर है आपका। विनीता का आंसर इस क्वेश्चन का आ चुका है, पहले का। दूसरे का आंसर ऊपर वाला। ऐसे क्वेश्चंस हमने पहले ही किए हुए हैं, तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अनमोल पिछले क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। प्रशांत का भी आंसर पिछले क्वेश्चन का आया है, बहुत अच्छा। अब आपके सामने ये नया क्वेश्चन है ऊपर वाला, ठीक है, तो उसका आंसर जल्दी दीजिए। अभिनव का आंसर आ गया, पहले का 18, दूसरे का बताइए। विनीता का आंसर 22। 22, ठीक है, देखते हैं। चलिए क्या करते हैं हम लोग, बड़ी संख्या का वर्ग माइनस छोटी संख्या का वर्ग और -1 कर देते हैं। तो इसका आंसर, पहले का आंसर 100 माइनस 81 माइनस 1, तो ये आ जाता है हमारा 18। तो पहले का आंसर 18। दूसरे का आंसर 12 का जो वर्ग आएगा 144 माइनस 121 माइनस 1, ठीक है, तो क्या हो जाएगा 144 माइनस 122, तो ये आ जाएगा 22। बहुत अच्छा, विनीता का भी आंसर सही है, अभिनव का भी आंसर सही है, निखिल का भी आंसर आ गया है, बिल्कुल सही है, अनमोल का भी आंसर सही है, ठीक है, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। अनमोल आपने दोनों का आंसर, दोनों का 22 नहीं होगा, दूसरे का 22 होगा, पहले का आंसर 18 है, ठीक है। मैंने सूत्र भी लिखवाया था, फॉर्मूला भी लिखवाया था लास्ट टाइम जब हमने ये क्वेश्चन किया था। चलिए क्लियर है, हाँ जी, आगे चलते हैं हम लोग। आगे विषम संख्याओं का जोड़, विषम संख्याओं का जोड़ ये हमने पहले भी किया हुआ है। विषम संख्याओं का जोड़ किस तरीके से हम करते हैं, तो यहां पे आप आइए, हमारे पास विषम संख्याएं 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 16, ठीक है। अगर हम 1 का स्क्वायर बराबर 1 आ जाएगा, ठीक है। अगर 1 प्लस 3 करेंगे तो ये आता है 4, ठीक है, कितना आता है 4। 1 प्लस 3 4, जो कि 2 का वर्ग होता है। 1 प्लस 3 प्लस 5 करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 9, ये हो जाता है 3 का वर्ग। अगर हम 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 करेंगे तो ये आ जाएगा 16, जो होता है 4 का वर्ग। अगर हम 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 करेंगे तो हमारे पास आ जाता है कितना, 9 6 15, ये आ जाता है हमारे पास 25, जो 5 का वर्ग हो जाता है। अगर हम 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 प्लस 11 करेंगे
तो हमारे पास आ जाता है ये 36, जो हो जाता है 6 का वर्ग। समझ रहे हैं कि हम अगर विषम संख्याओं का योग निकालते जाएं लगातार, तो वो अगली संख्या का क्या आता जाता है, वर्ग आता जाता है। इस हिसाब से एक तरीके से ये मैजिक ही आप समझिए, मैजिकल नंबर हमारे पास निकल कर आता है। क्लियर है? यही चीज वहां पे बताने की कोशिश की जा रही है कि यदि हम विषम संख्याओं का योग निकालते हैं तो वो किसी न किसी संख्या का वर्ग बन जाता है। किसका? प्राकृत संख्या का वर्ग। ठीक है? विषम संख्या को जोड़ते जाइए, वो किसी न किसी संख्या का वर्ग बनता जाएगा। चलिए, वही चीज यहां पे आपको समझाई गई है। अतः हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि पहली n विषम प्राकृत संख्याओं का जो योग होगा वो n स्क्वायर होगा। यानी कि आप समझिए, अगर हम पहले 4 विषम संख्याओं का योग निकालें, ठीक है, 4 विषम संख्याओं का योग, अगर पहले ये 4 संख्याएं हो गई, ठीक है, पहली 4 विषम संख्याओं का योग, यहां पे रहने दीजिए, अगले पेज पे आते हैं। पहली n, सूत्र लिख लीजिएगा आप लोग, पहली n विषम संख्याओं का योग बराबर n का स्क्वायर, यानी कि वर्ग आ जाएगा। मतलब यदि पहली 4 विषम संख्याओं का योग, तो क्या होगा, 4 का वर्ग यानी कि 16। ठीक है, तो 1 + 3 + 5 + 7, ठीक है, 3 1 4 5 9 7 16, जो कि ये बन जाता है। ठीक है, तो इसे नोट कर लेंगे आप लोग। क्लियर? बिल्कुल हमारे माइंड में क्लियर होना चाहिए कि हम कर क्या रहे हैं, समझ क्या रहे हैं। ठीक है, तो जब तक आप लाइन बाय लाइन पढ़ोगे नहीं, सूत्र को अच्छे से समझोगे नहीं, तब तक क्लैरिटी नहीं आएगी हमारे पास। तो कॉपी पे इसे नोट कर लीजिएगा, समझने में आसानी होगी। बुक से इतनी आसानी से नहीं समझ सकते। फिर आगे का एक सवाल आएगा हमारे पास, उसे सॉल्व करेंगे। क्लियर है? चलिए, एक सवाल हमारे पास यहां पे आया है, इसको देखिए जरा। क्या कहा जा रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं में प्रत्येक पूर्ण वर्ग संख्या है या नहीं। आपको पूर्ण वर्ग संख्या चेक करना है कि है कि नहीं। तो ये पूर्ण वर्ग संख्या है, ये पूर्ण वर्ग संख्या है, ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, ये पूर्ण वर्ग संख्या है। तो किसका है? ये 7 का वर्ग है, ये 11 का वर्ग है, और ये 9 का वर्ग है। इसलिए जो हमने टिक लगाया है वो पूर्ण वर्ग संख्या है, और जिसपे क्रॉस लगाया है वो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। ठीक है, तो ये हमें पता करने की जरूरत होती है, ये हम निकाल सकते हैं कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग संख्या है और कौन सी संख्या नहीं है। तो ये आसान क्वेश्चन था। चलते हैं आगे।
इसके बाद आता है, अच्छा वहां पे हमने देखा था क्रमागत। आप ध्यान से देखेंगे तो ये क्या है हमारे पास, ये है क्रमागत विषम संख्याओं का योग। ठीक है, क्रमागत n विषम संख्याओं का योग था वो। ठीक है, बिल्कुल ध्यान से समझना है। यहां पे हमारे पास फिर क्या आ रहा है, यहां पे कहा जा रहा है कि क्रमागत प्राकृत संख्याओं का योग, है ना, क्रमागत प्राकृत संख्याओं का योग। तो यहां पे आप ध्यान से समझिए, 3 का वर्ग जब हम निकाल रहे हैं यहां पर बराबर 9 आ रहा है, और ये 4 + 5 हो जा रहा है। मतलब 3 के बाद क्या, कौन सी संख्या आ रही है, 4 आ रही है, और फिर 5 आ रही है हमारे पास। तो 4 और 5 को जब हम जोड़ रहे हैं तो 9 आ रहा है, और 9 क्या है हमारे पास, एक पूर्ण वर्ग संख्या है। ठीक है, तो यहां पे क्या कहा जा रहा है, किसी भी विषम संख्या के वर्ग को, किसी भी विषम संख्या के वर्ग को दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों के योग के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। ठीक है, दो क्रमागत जो प्राकृत संख्याएं हैं, क्रमागत धनात्मक पूर्णांक होते हैं, उनके योग के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है। तो क्या कहा जा रहा है, अगर 3 का वर्ग निकालते हैं तो हमारे पास 9 आता है, और इसको हम लिख सकते हैं 4 + 5 के रूप में। ठीक है, तो जो दूसरी संख्या आ रही है वो कैसे, पहली संख्या का वहां पे क्या निकाला गया, दूसरी संख्या 3 का वर्ग + 1/2। ध्यान से समझना है। ठीक है, आपने क्या किया, 3 का वर्ग निकाला, इसमें 1 जोड़ दिया, बटा 2 कर दिया, तो ये आ गया आपके पास 5। ये दूसरी संख्या, तो उसमें से 1 माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 4, यानी कि 4 और 5। इस तरीके से हम कर सकते हैं। तो 3 का वर्ग निकाला, 5 का वर्ग निकाला, 7 का वर्ग निकाला, 9 का वर्ग निकाला। यहां पे ध्यान से समझना, तो ये कैसे आया, यहां पर 13 कैसे आया। ठीक है, ध्यान से समझना, ये 13 कैसे आया, तो जो 5 का हम वर्ग निकाल रहे हैं +1 कर देंगे, बटा 2 कर देंगे। ठीक है, क्या किया हमने, जिस संख्या का वर्ग निकालना है उसका वर्ग निकाला, उसमें 1 जोड़ दिया और 2 से भाग कर दिया। ठीक है, तो ये क्या आया हमारे पास, 26/2, यानी कि आ गया 13 आ गया। उसमें से 1 और घटा दीजिए तो 12, यानी कि ये क्या आ गया, 12 और 13। ठीक है, इस तरीके से। तो ये क्या है, विषम संख्या का हम निकाल रहे हैं। तो क्या, किसी भी विषम संख्या का जो वर्ग होगा किसी न किसी प्राकृत क्रमागत प्राकृत संख्याओं के, यानी कि पूर्णांकों के योग के बराबर होगा। ठीक है, एक और हम चलते हैं, यहां पे देखते हैं किस तरीके से। 5 का अगर हम वर्ग निकालते हैं तो ये आता है हमारे पास 25। ठीक है, अब दो क्रमागत संख्याओं का योग हमें निकालना है, तो क्या करते हैं, 5 का वर्ग +1/2, ये आ गया हमारे पास 26/2 बराबर 13, और 13 से एक ठीक पहले और 12। ठीक है, तो ये बराबर हो जाएगा 12 + 13 के, पहला। दूसरा, अगर हम 7 का वर्ग निकालते हैं, बिल्कुल ध्यान से समझना है, 7 का वर्ग निकालते हैं तो यहां पे आता है 49। अब ये किन दो संख्याओं का वर्ग हमारा होगा, योग होगा, तो यहां पे हमने क्या किया, 7 का वर्ग +1/2, ये आ गया 50/2, यानी कि 25 और 24, एक घटा दिया, तो ये बराबर हो गया 24 + 25 के। इतना आसान है। बहुत अच्छा। तो आप एक तीसरे क्वेश्चन का आंसर दीजिए, अगर हम 9 का वर्ग निकालते हैं, ठीक है, तो ये कौन सी दो संख्याएं आएंगी,
जल्दी से आंसर दीजिए। 2 मैंने बता दिए और तीसरे का आंसर वो दोनों संख्या बताइए जिनका योग आएगा। जल्दी से आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में फटाफट। 2 मैंने बता दिया है, ठीक है, जल्दी। जल्दी से क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में। 40 प्लस 41 अभिनव का आंसर आया है। वीर आपको समझ नहीं आया, ठीक है, मैं फिर से समझाता हूं इसको। लेकिन बहुत आसान है और बहुत मजेदार सवाल भी है ये। 41 42 विनीता का आंसर आया है। इसी क्वेश्चन को मैं फिर से समझाऊंगा, ठीक है, जो मैंने आपको दिया है यहां पर करने के लिए। जल्दबाजी में आंसर नहीं देना है। चलिए बताता हूं मैं। हमें क्या करना है यहां पर, जिस विषम संख्या का वर्ग पूछा हुआ है, ठीक है, क्या करेंगे हम लोग यहां पे, 9 का वर्ग प्लस 1/2 कर देंगे, ठीक है। इसी का वर्ग प्लस 1/2 तो क्या आ गया, ये 82 आ गया। 82 डिवाइडेड बाई 2, 82 डिवाइडेड बाई 2, ये आ गया क्या, 41, है ना। 82 डिवाइडेड बाई 2 41। 41 में एक घटा दिए, 41 से एक पीछे चले जाना है तो 40 आ गया। तो दो संख्याएं हो गई, एक 40 और प्लस 41, दोनों मिलकर आ जाते हैं 81, ठीक है। बहुत अच्छा, अनमोल का आंसर बिल्कुल सही है। 40 और 41 विनीता ने भी सही आंसर दिया है और अभिनव ने भी आंसर बिल्कुल सही दिया है। और वीर आप बताओ, आपका क्लियर है अब। इसी का जो विषम संख्या यहां पे दी हुई है, इसी का वर्ग निकालना है, उसमें एक जोड़ देना है और 2 से भाग दे देना है, डिवाइड कर देना है। तो आ गया हमारे पास 41। 41 में एक तो 41 अंक हो गया और 41 से ठीक पहले वाला जो संख्या होगी यानी कि 40, तो 40 और 41 को जोड़ेंगे तब ये 81 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो बहुत मजा आया क्लास में हम लोगों को। इसी तरीके से जब ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ेंगे और आंसर आएगा, उत्तर आएगा आपकी तरफ से, तब और भी मजा आता है क्लास में, ठीक है। आज के लिए इतना ही, ठीक है। अब आपका जो क्लास चलेगा वो शेड्यूल के हिसाब से डेली अलग अलग सब्जेक्ट्स आपके सामने आएंगे। जैसे हफ्ते में 2 दिन मैथमेटिक्स हो गया, इस तरीके से चलेगा आपका, ठीक है। केमिस्ट्री भी आपका चलने वाला है, हिंदी भी चलेगा, ज्योग्राफी भी चलेगा, तो लगभग सारे सब्जेक्ट्स अब चलेंगे। रिजल्ट आपका जल्दी मिल जाएगा, ठीक है। अगर नहीं पब्लिश हुआ है तो जल्दी पब्लिश हो जाएगा। गुड नाइट एवरीवन, गुड नाइट। रिवाइज करते रहिए, आप लोग पढ़ाई करते रहना है।